तारों तक पहुंचने का सपना हम क्यों करते हैं? अंतरिक्ष की खोज। क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि वहां क्या है? इंसान हमेशा से ही अंतरिक्ष से मोहित रहा है। टिमटिमाते सितारे और दूर के ग्रह हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं। अंतरिक्ष की खोज हमारे आसपास के ब्रह्मांड को समझने और उस तक पहुंचने का एक तरीका है। यह मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और वहां जाने की हिम्मत करने जैसा है जहां पहले कोई नहीं गया। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सवारी के लिए, जब हम अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास और भविष्य की खोज करेंगे। अंतरिक्ष की दौड़ शुरू स्पुतनिक और गागरिन। साल था 1957। दुनिया ने विस्मय से देखा एक छोटा सा धातु का गोला, जिसे स्पुतनिक 1 कहा जाता है, कक्षा में पहुंचा। सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था। स्पुतनिक की बीप बीप की आवाजें, जो पृथ्वी पर वापस प्रसारित होती थीं, ने अंतरिक्ष की दौड़ की शुरुआत की। संयुक्त राज्य अमेरिका भी जल्दी ही इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गया, जो पीछे नहीं रहना चाहता था। 4 साल बाद 1961 में सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने इतिहास रचा। वह वोस्टॉक 1 पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले इंसान बने। गागरिन की उड़ान सोवियत संघ के लिए एक बड़ी जीत थी। इसने पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित किया। यह विचार कि इंसान वास्तव में पृथ्वी से परे यात्रा कर सकते हैं ने लाखों लोगों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया। अंतरिक्ष की दौड़ पूरे जोरों पर थी। दोनों देशों को और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित कर रही थी। एक बड़ी छलांग, चांद पर पहला कदम। 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया। दशक के अंत से पहले चांद पर एक आदमी को उतारना। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसके लिए जबरदस्त प्रयास, सरलता और साहस की आवश्यकता थी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने इस साहसी मिशन के लिए तकनीक विकसित करने और अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया। अंत में 20 जुलाई 1969 को पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि अपोलो 11 चंद्रमा की सतह पर उतरा। नील आर्मस्ट्रांग दूसरी दुनिया में पैर रखने वाले पहले इंसान बने, और उन्होंने यह प्रसिद्ध शब्द कहे, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। उन्होंने और बज एल्ड्रिन ने चांद पर घंटों बिताए, नमूने एकत्र किए और अमेरिकी झंडा फहराया। अपोलो 11 मिशन मानव सरलता और दृढ़ संकल्प की जीत थी। इसने दिखाया कि जब हम एक सामान्य लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। चांद पर चल रहे अंतरिक्ष यात्रियों की छवियों ने पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान स्पेस शटल का युग। अपोलो कार्यक्रम के बाद नासा ने एक ऐसे पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जो अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो को पृथ्वी की निचली कक्षा में और बाहर ले जा सके। इसने स्पेस शटल के निर्माण का नेतृत्व किया। पहला स्पेस शटल कोलंबिया 1981 में लॉन्च हुआ। यह एक हवाई जहाज की तरह दिखता था और एक की तरह उतर भी सकता था। इसने अंतरिक्ष यात्रा को पहले से कहीं अधिक किफायती और सुलभ बना दिया। अगले 3 दशकों में स्पेस शटल बेडे ने 130 से अधिक मिशन उड़ाए। उन्होंने उपग्रहों को तैनात किया, हेबल स्पेस टेलीस्कोप की मरम्मत की और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया और वहां से वापस लाया। स्पेस शटल युग ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण अवधि को चिह्नित किया, जिससे हम अंतरिक्ष में अधिक लगातार और विविध मिशन संचालित कर सके। भाग 5 अंतरिक्ष में जीवन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या ISS ने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अपना निर्माण शुरू किया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहित कई देशों के बीच एक संयुक्त परियोजना थी। ISS एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह अंतरिक्ष में एक स्थायी रूप से संचालित प्रयोगशाला है, जहां अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग हमें अंतरिक्ष, पृथ्वी और यहां तक कि मानव शरीर के बारे में और जानने में मदद करते हैं। दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री ISS पर रहे हैं और काम कर चुके हैं, जो अंतरिक्ष,
अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह स्टेशन ब्रह्मांड की खोज और उसके रहस्यों को उजागर करने की हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। भाग 6, रोबोटिक खोजकर्ता, मंगल ग्रह का अनावरण। जबकि मनुष्य अपोलो मिशन के बाद से चंद्रमा पर वापस नहीं लौटा है, हमारे रोबोटिक खोजकर्ता लाल ग्रह मंगल तक पहुंचते हुए और भी आगे निकल गए हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में नासा ने 2 रोवर्स स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को मंगल ग्रह पर उतारा। इन रोवर्स ने अपने नियोजित मिशनों को बहुत पीछे छोड़ दिया, वर्षों तक मंगल की सतह की खोज की। उन्होंने आश्चर्यजनक चित्र और डेटा वापस भेजे, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि मंगल कभी बहुत गर्म और गीला ग्रह था। क्यूरियोसिटी, एक बड़ा और अधिक उन्नत रोवर, 22 में मंगल ग्रह पर उतरा। यह ग्रह की खोज करना जारी रखता है, अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की तलाश करता है। 21 में नासा ने परसिवरेंस रोवर को उतारा, जो भविष्य में पृथ्वी पर वापस लाने के लिए चट्टान के नमूने एकत्र कर रहा है। इन रोबोटिक मिशनों ने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। उन्होंने लाल ग्रह पर भविष्य के मानव मिशन का मार्ग प्रशस्त किया है, जो हमें इस प्रश्न का उत्तर देने के करीब ला रहे हैं, क्या पृथ्वी से परे जीवन है? भाग 7, नई अंतरिक्ष दौड़, निजी कंपनियां भर रही हैं उड़ान। हाल के वर्षों में स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियां अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में उभरी हैं। एलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे उद्यमियों द्वारा स्थापित ये कंपनियां नवीन तकनीकों का विकास कर रही हैं और अंतरिक्ष यात्रा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 और ड्रैगन कैप्सूल सहित कई रॉकेट और अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वे नासा के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गए हैं, जो ISS को कार्गो और अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाते हैं। ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष पर्यटन और पूर्ण प्रयोज्य रॉकेट तकनीक में भी प्रगति कर रहा है। उनके न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान ने भुगतान करने वाले ग्राहकों को अंतरिक्ष के किनारे पर छोटी यात्राओं पर ले जाया है, जो पृथ्वी के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करते हैं। निजी कंपनियों के अंतरिक्ष उद्योग में प्रवेश ने क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा का संचार किया है। यह अंतरिक्ष यात्रा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने का वादा करता है, भविष्य के लिए रोमांचक संभावनाओं को खोलता है। भाग 8, अन्वेषण का भविष्य, आर्टेमिस से मंगल और उससे आगे तक। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम चांद पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने का लक्ष्य रखता है। चंद्रमा से परे मंगल मानव अन्वेषण के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है। नासा निजी कंपनियों के साथ लाल ग्रह पर मानव मिशन के लिए तकनीकों का विकास कर रहा है। यह दृष्टि हमें जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है।